गुड मॉर्निंग। ज्ञान गंगा कोचिंग लालगंज में आपका स्वागत है। आज हम आपको नरेशन अर्थात डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ाते हैं। नरेशन का मतलब होता है कथा भैया, कथा ना। तो नरेशन के को स्पीच भी बोलते हैं। स्पीच मतलब भाषण ना। फिर उसको नरेशन दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन। कैसा नरेशन? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट ना। अब ध्यान से सुनो, जो पंडित जी कथा कहते हो क्या है? नरेटर है, नरेटर कथा कहने वाले। और जो पंडित जी जिस कथा को बोलते हो क्या है? नरेशन। वही जो कोई भी जिस बात को बोलता है वो क्या है? नरेशन। तो नरेशन दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट नरेशन, एक इनडायरेक्ट नरेशन। हमने तुमसे कोई बात कही अर्थात मैं वक्ता हूं और तुम क्या हो? श्रोता हो। यदि वक्ता किसी बात को किसी से कहता है तो क्या है? डायरेक्ट नरेशन ना। हमने तुमसे कोई बात कही तो क्या है? डायरेक्ट नरेशन। और तुम मेरे द्वारा कही गई बात को जाकर के किसी तीसरे से बता दो, वो क्या होगा? इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट स्पीच क्या है? हमने तुमसे कोई बात कही, तुम सामने हो, तो डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट नरेशन। और हमारे द्वारा कही गई बात को तुम जाकर के तीसरे से बताओ कि सर ऐसे ऐसे, सर ने ऐसा कहा या सर ने ऐसा पूछा, तो क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट ना। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जो है ये नरेशन। क्या हमने क्या कहा? नरेशन या इसी को क्या बोलते हैं? स्पीच। या इसी को क्या बोलते हैं? डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, समझ में आया? अब देखो, जैसे कोई वाक्य लिखा है, ही सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा में, आई एम गोइंग टू स्कूल। उसने मुझसे कहा कि मैं कहां जा रहा हूं? स्कूल। तो जो इसके दो भाग होते हैं, कितने भाग? दो। ये जो पहला भाग है इन्वर्टेड कामा के, इसको इन्वर्टेड कामा बोलते हैं, डबल इन्वर्टेड कामा। जो पहला भाग है जिसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है, ये क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब। क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब। क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब अर्थात सूचना देने वाली क्रिया, जो इन्वर्टेड कामा के बाहर होती है। और ये जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है, इसे बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। जिस सूचना को सब देता है करता, वो क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच। क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच ना। हमने कहा रिपोर्टिंग वर्ब, ये क्या? रिपोर्टिंग वर्ब। और ये क्या? रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? जो इन्वर्टेड कामा के बाहर हो क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। और जो इन्वर्टेड कामा के अंदर हो क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। समझ में आया? अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब मतलब सूचना देने वाली क्रिया। आपने सुना होगा संवाददाता जो न्यूज सुनाता है वो क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है, वो सूचना देने वाला है, रिपोर्टर है, रिपोर्टर ना। मीडिया वाले रिपोर्टर होते हैं। और जिस सूचना को वो देते हैं, जिस न्यूज को बताते हैं, वो क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। और आप सुनते हैं और वो सुनाता है, तो आप किसके अंतर्गत आएंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। और जिस सूचना को आप सुनेंगे और वो सुनाएंगे, वो क्या होगा? रिपोर्टेड स्पीच। जैसे पंडित जी कथा सुनाते हैं, जजमान सुनता है, तो पंडित जी और जजमान क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। और पंडित जी जिस कथा को सुनाते हैं या श्रोता जिस कथा को सुनता है, वो क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट साधारण के बनाने के कुछ महत्वपूर्ण नियम निम्नलिखित हैं। पहला नियम क्या है? सुनिए। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हम डबल इन्वर्टेड कामास को हटाने के लिए साधारण वाक्यों में कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग? कंजक्शन दैट का। जबकि प्रश्नवाचक वाक्यों में इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। पहला नियम क्या है? साधारण वाक्यों का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय इन्वर्टेड कामास को हटाने के लिए कंजक्शन दैट का प्रयोग तथा प्रश्नवाचक वाक्यों में इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। समझ में आया इतना? पहला नियम क्या? साधारण वाक्यों में किसके लिए? साधारण में इन्वर्टेड कामास को हटाने के लिए
को हटाने के लिए दैट का प्रयोग, कंजक्शन किसका प्रयोग, कंजक्शन दैट का प्रयोग। जबकि प्रश्नवाचक में किसका प्रयोग, इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। समझ में आया? यहाँ WHETH है ना, इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। समझ में आया? इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। फिर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय चेंज ऑफ नियरनेस इनटू डिस्टेंस, निकटता सूचक शब्दों को दूरी सूचक शब्दों में बदलते हैं। जैसे कम का गो, ये हर जगह कम का गो नहीं होता, कुछ जगह होता है। दिस का दैट, स्टरडे का द प्रीवियस डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे ना, ऐसे नाउ का देन, आज में चेंज करते हैं। फिर हाँ, टू नाइट का दैट नाइट। अब सुनो ध्यान से, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय यदि, ध्यान से सुनो, यदि ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच। अब हम हेडिंग क्या डालेंगे, साधारण वाक्य। क्या डालेंगे, साधारण वाक्य, साधारण वाक्य। तो पहला नियम क्या, रूल नंबर फर्स्ट, साधारण वाक्यों का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय इन्वर्टेड कामास को हटाने के लिए किसका प्रयोग, किसका प्रयोग बच्चों, बोलो, दैट का प्रयोग करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में दैट क्या है, कंजक्शन है। क्या है, जोड़ने का काम करता है, संयोजन। तो हमने कहा साधारण वाक्यों का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय इन्वर्टेड कामास को हटाने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग, दैट का प्रयोग करते हैं। फिर दूसरा नियम क्या है, रूल नंबर सेकेंड। रूल नंबर सेकेंड क्या है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट हो, क्या हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट हो तो हम यदि रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट हो तो साधारण वाक्यों का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय सेड को किस में बदल देंगे, टोल्ड में। किस में बदल देंगे, और से को टेल में, किसमें, और सेज को टेल्स में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं, हमने कहा यदि रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट हो तो सेड को टोल्ड, किसमें, सेड को किसमें, सेड टू को किसमें बदल देंगे, टोल्ड में, और से टू को टेल में, और सेज टू को टेल्स में, इसमें बदल देंगे। हाँ, कंडीशन है, ऑब्जेक्ट रहेगा तो, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट रहेगा तो। अब क्यों बोलते हैं, सेज रहे तो सेज टू रहे तो टेल्स में ना बदल देते हैं। समझ में आया? अब हमने क्या बोला कि ऑब्जेक्ट रहे तो क्यों बोलते हैं, सुनो क्यों करते हैं, ध्यान से सुनो। जैसे हमने तुमसे कोई बात कही तो काय माने कहना, सेड माने कहना ना, तो तुम जा करके बोलोगे कि सर ने बताया, और बताने की मीनिंग क्या होती है, टोल्ड या टेल या टेल। समझ में आया क्यों करते हैं? हमने तुमसे कहा तो कहा माने कहना, सेड या से या सेज ना, तो ये इसलिए से था, लेकिन तुम इनडायरेक्ट में क्या कहोगे, सर ने बताया, और काय माने बताना, टोल्ड टेल टेल। समझ में आया? और ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो चेंज नहीं करोगे, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट नहीं है इसका मतलब मैंने सबसे कह दिया, और जब सबसे कह दिया तो बताओगे किससे, बताओ, इसीलिए उसको टेल्स नहीं कहते। समझ में आया ना?
ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब मैंने सबसे कह दिया। जब सबसे कह दिया तो बताओगे किससे, इसलिए ऑब्जेक्ट न रहने पे टोल्ड नहीं होता, टेल नहीं होता, टेल्स नहीं होता। समझ में आया ना? बोलो। अब सुनो ध्यान से, इतना हो गया। अब ध्यान से सुनिएगा, ये नियम हो गया। पहला नियम की साधारण वाक्यों का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए कंजक्शन दैट का प्रयोग, तथा रूल नंबर सेकंड क्या है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट हो तो सेड टू को टोल्ड में, से को टेल में, सेस को टेल्स में बदल देते हैं। समझ में आया? अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के टेंस संबंधी नियम क्या है, ध्यान से सुनो। अब हेडिंग आप लोग क्या डालेंगे बच्चों, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के, इनडायरेक्ट बनाने के टेंस संबंधी नियम, टेंस संबंधित नियम। समझ में आया? टेंस संबंधित नियम, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के टेंस संबंधित नियम। तो पहला नियम है कि यदि, पहला नियम क्या है, रोल नंबर फर्स्ट, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट, ये लिख लो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, किसमें हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच, आरएस लिख रहे हैं, रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया में नो चेंज। यदि रिपोर्टिंग वर्ब किसमें हो, प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं करते। किसमें हो, प्रेजेंट या फ्यूचर में, अर्थात सेज हो या से हो, और क्या हो, विल से, शैल से हो, तो क्या कोई परिवर्तन नहीं करते। समझ में? क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं करते ना, सिर्फ प्रोनाउन संबंधी बदलाव करते हैं। किसका बदलाव करते हैं, प्रोनाउन संबंधी बदलाव करते हैं। सिर्फ किसका बदलाव, प्रोनाउन। अब प्रोनाउन संबंधी बदलाव क्या होता है, सुनो, SON, नियम क्या है, SON, ये क्या है, यस फॉर, यहां पे लिख लो फर्स्ट पर्सन, ये क्या है, सेकंड पर्सन, ये क्या है, थर्ड पर्सन। यस फॉर सब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट, N फॉर नो चेंज। अर्थात रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को, रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, एस फॉर सब्जेक्ट, एस फर्स्ट पर्सन, पहले स्थान पे है इसलिए फर्स्ट पर्सन। रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, तथा रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं करते ना। अब सुनो, फर्स्ट पर्सन होता कौन है, सेकंड पर्सन कौन होता है, थर्ड पर्सन। एक ट्रिक बता रहे हैं, जीवन में भूलोगे नहीं। जो किसी बात को कहता है वो क्या होगा, फर्स्ट पर्सन। जैसे बात को कौन कहेगा, या तो मैं कहूंगा या मैं ढेर सारा रहूंगा तो हम कहेंगे। कौन कहेगा बात, या तो मैं कहूंगा या तो हम कहेंगे, बोलो। या तो आई कहेगा या तो वी कहेगा, बोलो। और सुनेगा कौन, या तो तुम सुनोगे या तो तुम सब सुनोगे, तो तुम सब क्या, सेकंड पर्सन। और जिसके बारे में बात की जाए वो क्या होगा, थर्ड पर्सन। जो कहे वो फर्स्ट पर्सन, जिससे कहे वो सेकंड पर्सन, जिन सब के बारे में बात की जाए वो थर्ड पर्सन। बात को कौन कहेगा, या तो मैं कहूंगा अकेला रहूंगा तो मैं, या तो हम ढेर सारे रहेंगे तो हम कहेंगे। और सुनेगा कौन, अकेले रहोगे तो तुम सुनोगे और ढेर सारे रहोगे तो तुम सब सुनोगे। तो आई फर्स्ट पर्सन और वी फर्स्ट पर्सन, और तुम, यू और यू क्या, सेकंड पर्सन, तुम सब या तुम लोग ना। और
थर्ड पर्सन क्या है? जिसके बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे भैया? उसके बारे में, उसकी बारे में, उनके बारे में, राम के बारे में, श्याम के बारे में, सीता के बारे में, गीता के बारे में, चिंकी रिंकी पिंकी सब के बारे में बतियाएंगे। बोलो कौन बोलेगा? मैं बोलूंगा या तो मैं बोलूंगा या तो हम बोलेंगे। किससे बोलेंगे? या तुमसे बोलेंगे या तुम सब से बोलेंगे। और किसके बारे में बोलेंगे? ही, सी, इट, दे, वे, राम, सीता, इन सब के बारे में बात करेंगे। गोपाल, इन सब के बारे में बात करेंगे। थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन क्या है? फर्स्ट पर्सन क्या है? फर्स्ट पर्सन क्या है? फर्स्ट पर्सन क्या है? आई और वी क्या है? आई और वी क्या है? फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन क्या है? यू क्या है? सेकंड पर्सन। और थर्ड पर्सन क्या है? ही, सी, इट, दे, व, नाम। समझ में आया? ये हो गया प्रोनाउन संबंधी बदलाव। अब टेंस संबंधी नियम हम जो पढ़ा रहे थे वो क्या है? क्या है? यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, लिख लो। यदि रिपोर्टिंग वर्ब, देखो रूल नंबर फर्स्ट, हेडिंग डालो, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के टेंस संबंधी नियम। अब पहला नियम लिखो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। सिर्फ प्रोनाउन संबंधी बदलाव SON नियम के अनुसार कर देते हैं। SON नियम क्या है हमने बताया? S फॉर सब्जेक्ट पहले स्थान पे है तो फर्स्ट पर्सन, अर्थात रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड के नंबर पे कौन है? ऑब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट, तो सेकंड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब के, और थर्ड पर्सन में नो चेंज। ना समझ में आया? अब दूसरा नियम लिखो। पहला नियम तो हो गया, अब दूसरा नियम लिखो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच को ऑल प्रेजेंट टू ऑल पास्ट नियम के अनुसार बनाते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच को भी ऑल प्रेजेंट टू ऑल पास्ट नियम में कर देते हैं। अर्थात यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो अर्थात सेड हो और रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो? रिपोर्टेड स्पीच क्या हो? प्रेजेंट में हो, तो वह प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में रहेगा तो उसको पास्ट इंडिफिनिट टेंस में, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस में रहेगा तो पास्ट कंटीन्यूअस में, और प्रेजेंट परफेक्ट में रहेगा तो पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में रहेगा तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदल देते हैं। अर्थात सेकंड नियम क्या? यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में है तो ऑल प्रेजेंट टू ऑल प्रेजेंट टू, बोलो ऑल प्रेजेंट टू, बोलो जोर से ऑल प्रेजेंट टू। समझ में आया? यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में तो ऑल प्रेजेंट टू समझ में आया? अब तीसरा नियम क्या? यदि रिपोर्ट, लिखो तीसरा नियम, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो अर्थात सेड हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो अर्थात सेड हो और रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर में हो, और रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर में हो, किसमें हो? रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर में हो, रिपोर्टिंग वर्ब किसमें हो? पास्ट में हो, अर्थात क्या हो? सेड हो, और रिपोर्टेड स्पीच किसमें हो? फ्यूचर में हो, किसमें हो? फ्यूचर में, तो विल का क्या हो जाएगा? वुड, विल का वुड, शैल का शुड, मे का माइट, कैन का वुड।
हमने क्या बताया तीसरा नियम टेंस संबंधी, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है अर्थात सेड है और रिपोर्टेड स्पीच किसमें है फ्यूचर में, तो विल का वुड, शैल का शुड, मे का माइट, कैन का कुड में बदल देते हैं। समझ में आया? अब रूल नंबर 4 लिखो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में हो, तो पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस तथा पास्ट, ये लिखे तथा लिखो, इतना लिखे। हमने कहा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में हो, तो यदि रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट में होगा तो उसको पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे, यदि रिपोर्टेड स्पीच पास्ट कंटीन्यूअस में होगा तो उसको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, तथा यदि रिपोर्टेड स्पीच किसमें हो पास्ट परफेक्ट, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी हो तो कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। हमने कहा टेंस संबंधी नियम में क्या, यदि रिपोर्टिंग वर्ब किसमें हो पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच भी किसमें हो पास्ट में, तो यदि रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट में तो उसको पास्ट परफेक्ट में, यदि रिपोर्टेड स्पीच पास्ट कंटीन्यूअस में तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, यदि रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट में तो कोई परिवर्तन नहीं, यदि रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में तो कोई परिवर्तन नहीं करते। फिर से सुनिए, अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट का साधारण नियम खत्म हो गया। हमने कहा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय साधारण वाक्यों में डबल इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए कंजक्शन दैट का प्रयोग, चेंज ऑफ नियरनेस इनटू डिस्टेंस, और टेंस संबंधी नियम में हमने क्या बताया कि पहले प्रोनाउन संबंधी नियम में क्या बताया, एसओएन, यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन अर्थात आई और वी हो तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, तथा यदि रिपोर्टिंग वर्ब में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन अर्थात यू हो तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, तथा रिपोर्टेड स्पीच में यदि कोई थर्ड पर्सन का प्रोनाउन ही, सी, इट, दे तथा कोई नाम हो तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब के किसी के अनुसार नहीं बदलते, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। फिर टेंस संबंधी नियम मैंने पहला क्या नियम क्या बताया, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो, पास्ट प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं करते, यदि रिपोर्टिंग वर्ब किसमें हो पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर में हो तो विल का वुड, शैल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट में बदल देते हैं। फिर हमने कहा यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में हो तो ऑल प्रेजेंट टू ऑल पास्ट। फिर हमने कहा अंतिम नियम, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में हो तो यदि रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट में तो उसे पास्ट परफेक्ट में, यदि रिपोर्टेड स्पीच पास्ट कंटीन्यूअस में तो उसे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, यदि रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट में तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं, यदि रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में तो उसके में कोई परिवर्तन नहीं। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसके बाद अगला प्रश्नवाचक वाक्यों का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेम ऐसे ही बनेगा, सेम टू सेम ऐसे, बस वहां पे जहां पे इसका प्रयोग करते थे वहां पे कंजक्शन दैट के जगह पर इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। बाकी सब टेंस संबंधी नियम, प्रोनाउन संबंधी नियम सब कुछ एकदम सेम है। समझ में आया? ठीक है, धन्यवाद।
आप लोग हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब करिए। ज्ञान गंगा कोचिंग आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। आप लोग निरंतर ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और आप अपने आप को कठिन परिश्रम कीजिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब मूर्तिकार मिट्टी को बनाता है, पत्थर की मूर्ति को बनाता है, तो जो पत्थर उस मूर्तिकार की हथौड़े की छीनी की चोट सह लेता है वह भगवान बन करके मंदिरों में रखा जाता है, तथा जो पत्थर उनकी चोट को नहीं सह पाता टूट जाता है उसे ऐसे फेंक दिया जाता है, वो पत्थर पैलों के तले आता है, वो पत्थर कहलाता है। और जो चोट सह लेता है वो क्या कहलाता है? भगवान कहलाता है। सोना जब तपता है तब वह गहना बनता है, तब कानों में और बड़े बड़े लोगों के सर में पहना जाता है। जब तक उसे हाई टेम्परेचर में पिघला करके नहीं वो किया जाता तब तक वो सोना नहीं बनता। इसलिए आपको सफल होना है तो आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, तपना पड़ेगा। यदि आप इस उम्र में आप क्या करेंगे, घूम टहल लेंगे, ऐश और आराम कर लेंगे इस 4-5 साल, तो जीवन भर आपको क्या करना पड़ेगा? कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। लेकिन 4-5 साल आप मेहनत कर लेंगे तो जीवन भर आराम से बीतेगा। तो आपको फैसला लेना है कि 3-4 साल आराम करना है कि जीवन भर कठिन परिश्रम करना है, या 3-4 साल कठिन परिश्रम करना है, जीवन भर आराम करना है। ठीक है, धन्यवाद।